ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इंद्र देवता और वृतासुर दोनों रणभूमि में जहाँ पर युद्ध चल रहा है आध्यात्मिक वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम भगवत गीता में महाभारत के समय में देखते हैं, वहाँ पर युद्ध की परिस्थिति है और अर्जुन जो है निराश होकर के युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण ने उपदेश सुनाए भगवत गीता के, और अंत में अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो यहां पर भी इंद्र देवता और वृतासुर दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आध्यात्मिक विषय पर कही है। और अब क्योंकि दोनों महान योद्धा थे, वृतासुर भी एक महान योद्धा है और राजा इंद्र भी महान योद्धा है, तो अब दोनों जो हैं दोबारा प्रारंभ करते हैं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना। तो वृतासुर जिनका दायां हाथ पहले कट चुका था, अपने बाएं हाथ में उन्होंने अपनी लोहे की गदा थाम ली और उसे बड़े वेग से घुमाया। राजा इंद्र के ऊपर निशाना साधा और वो गदा इंद्र के ऊपर फेंक दी। गदा के द्वारा उन्होंने आक्रमण किया इंद्र देवता के ऊपर। तो इंद्र देवता भी पहले तो निराश हो गए थे, हिचकिचाहट थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं कहीं हार ना जाऊं। और उनको ये आभास भी हो गया था कि वृतासुर कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो भगवान के महान भक्त हैं। तो उनके मन में आ रहा था कि क्या मैं इनका वध करूं। तो इस प्रकार से हिचकिचाहट थी। तो वृतासुर ने दोबारा युद्ध प्रारंभ कर दिया, आक्रमण प्रारंभ किया। तो जैसे ही वो गदा इंद्र देवता की तरफ गई, इंद्र देवता ने अपने वज्र के द्वारा इस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाद में उसी वज्र का प्रयोग करके जो बाकी बचा हुआ हाथ था वृतासुर का, बायां हाथ जो बाकी रह गया था, वो बायां हाथ भी काट डाला। तो अब भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि उनकी दोनों भुजाएं कट गई हैं, वृतासुर की दोनों बाजुएं कट गई हैं। और उनकी बाजू भी कैसी थी भला, कोई आम बड़े शक्तिशाली, जैसे वासुकी सर्प होता है उसकी भांति ताकतवर थी।
तो अब उनकी दोनों बाजुओं से लहू बह रहा है। उनका शरीर विशाल पर्वत मानो हिमालय के बराबर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब एक तुलना की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हिमालय आकाश में उड़ रहा हो बिना पंखों के। अगर वृत्तासुर के 2 हाथों को हम पंख के समान मान लें, क्योंकि आकाश में कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। तो उनके दोनों पंख कट चुके हैं, लेकिन फिर भी मानो आकाश में ये हिमालय रूपी पर्वत उड़ रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो हाथ कट जाने के बाद अब हम सोचेंगे कि भाई अब तो वृत्तासुर बिल्कुल परास्त हो गया। पहले एक हाथ कट गया, अब दूसरा हाथ भी कट गया, उनकी गदा भी, उनका त्रिशूल भी, सब जो है उन्होंने अपने वज्र से काट दी। लेकिन देखिए वृत्तासुर का हौसला देखिए, दोनों हाथ कट गए, गदा भी चली गई, त्रिशूल भी चला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वृत्तासुर ने अपने शरीर के बल पर जब चलना प्रारंभ किया इंद्र देवता की तरफ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हिमालय पर्वत चल रहा हो। तो सारी धरती जो है डगमगाने लगी, हिलने लगी। जैसे जब विशालकाय हाथी जब धरती के ऊपर से चलते हैं तो धरती जो है हिलती है। कभी आपने देखा है ना, जब भूकंप आ जाता है तो धरती हिलती है, तो मानो धरती हिल रही हो। तो अब वृत्तासुर जो है इंद्र देवता की तरफ जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना मुख जो है पूरा खोल लिया। उनका जो नीचे का जबड़ा था वो वृत्तासुर ने जमीन पर लगाया और जो ऊपर का जबड़ा था वो आकाश में। मानो उनका मुख जो है ऐसे उन्होंने गुफा की भांति खोल लिया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस जंगल में बड़ी ही घनी गुफा है उनका मुख, और इस मुख के अंदर में पूरा आकाश जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बहुत गहरा है। जैसे आकाश को आप देख नहीं सकते कहां तक गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते हैं, इसी प्रकार से उनका मुख जो है आकाश की भांति गहरा था। उनकी जीभ जो है वृत्तासुर की, इस खुले हुए मुख में वृत्तासुर की जीभ ऐसे प्रतीत हो रही है मानो लंबा सर्प है, सांप है। और उनके भयानक दांत जैसे मानो किसी को भी पीस करके चकनाचूर कर दें, इतने भयानक दांत जो हैं उनके उस मुख के अंदर में है। तब वृत्तासुर ने क्या किया, बिना विलंब किए हुए तुरंत इंद्र देवता और उनके हाथी के समेत उन्होंने निगल लिया इंद्र देवता को, अपने मुख के अंदर में निगल लिया। तो इंद्र देवता अपने हाथी पर सवार हैं और हाथी के साथ में ही वृत्तासुर ने अपने पेट में निगल लिया। अब जो देवतागण ये देख रहे थे, ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ में मिल करके ये युद्ध जो देख रहे थे, वो घबरा गए और विलाप करने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया। और कह रहे हैं कि भाई इंद्र देवता अत्यंत कठिन परिस्थिति में आ गए हैं। अहो कष्टम, बहुत कष्टदायक स्थिति में इंद्र देवता है। लेकिन हमें पता है कि इंद्र देवता
उन्होंने वृतासुर के भाई से विश्वरूप से पहले ही नारायण कवच की प्राप्ति कर ली थी। नारायण कवच की प्राप्ति करने के बाद में इंद्र देवता ने उनके भाई विश्वरूप का वध कर दिया था, क्योंकि विश्वरूप जब भी उनके पुरोहित होकर के यज्ञ करवाते थे तो असुरों के लिए भी, उनकी भलाई के लिए भी यज्ञ करते थे। तो इस कारण गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया था। लेकिन उनको नारायण कवच की प्राप्ति हो गई थी, और इस नारायण कवच की सहायता से, क्योंकि नारायण कवच में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भला इस नारायण कवच के होते हुए इंद्र को कौन मार सकते थे? तो इंद्र देवता उनके पेट में जरूर चले गए वृतासुर के, लेकिन वहां पर मरे नहीं, वहां पर जीवित है। और वहां पर उन्होंने अपने वज्र के द्वारा वृतासुर के पेट में छेद करके, छिद्र करके बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के पश्चात इंद्र देवता ने अपने वज्र का प्रयोग किया। अपने वज्र का प्रयोग करके अब सीधी वृतासुर के गर्दन के ऊपर आक्रमण किया। तो भागवत में वर्णन किया है कि यह वज्र बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी इस वज्र को वृतासुर का शरीर से सर अलग करने के लिए 1 साल पूरा लगा। 360 दिन उत्तरायणा जाकर के दक्षिणायना जब चला गया। 6 महीने उत्तरायणा का समय होता है, 6 महीने दक्षिणायना होता है। जब दोबारा उत्तरायणा प्रारंभ हुआ तब जाकर के वृतासुर का सर शरीर से अलग हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रसंग में बताते हैं कि वृतासुर जब उसने इंद्र देवता को निगल लिया तो अब उन्होंने सोचा कि युद्ध समाप्त हो गया, खत्म। अब इंद्र देवता को तो मैंने निगल लिया, तो युद्ध समाप्त करके वृतासुर जो है उन्होंने अपना ध्यान, अपना मन, अपनी चेतना, सब कुछ पूर्ण रूप से भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर लगा करके ध्यान किया। मतलब वो समाधि में लीन थे। और इस प्रकार से जब वो समाधि में लीन थे तो उनका उस शरीर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो मुक्त पुरुष थे और उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर लगा हुआ था। तो उस समय में जब इंद्र देवता ने उनके ऊपर आक्रमण किया, जब उनके सर को काटने का प्रयास किया अपने वज्र के द्वारा, उस समय वृतासुर पूर्ण रूप से शांत होकर के भगवान के ऊपर ध्यान में बैठे। उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाया है। तो उस परिस्थिति में उनके ऊपर आक्रमण किया और पूरे 1 साल के बाद में, और 1 साल तक वो पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में उस प्रकार से मग्न रहे। और पूरे 1 साल के बाद में इस वज्र की सहायता से इंद्र देवता उनका सर धड़ से अलग कर पाए और वो धड़ जाकर के बाद में धरती के ऊपर गिरा। तो जब वो धरती के ऊपर गिरा तो आकाश में जो देवतागण, जो महात्मा साधुगण ये युद्ध देख रहे हैं,
उन्होंने जो है पुष्पों की वृष्टि की, आकाश में नगाड़े बजे कि वृत्रासुर जिसका वध होना था अब उनका वध हो चुका है। और ये होने के पश्चात अब कार्य खत्म हो गया है, वृत्रासुर का वध हो गया है। तो सारे देवतागण, सारे ऋषिगण अपने अपने स्थान वापस लौटने लगे। देवतागण अपने स्वर्ग लोकों में, अपने अपने लोकों में वापस चले गए। साधु महात्मागण अपने अपने आश्रमों में वापस चले गए। लेकिन इंद्र देवता वहीं पर खड़े रह गए। किसी ने भी इंद्र देवता से बात भी नहीं की। और इंद्र देवता बड़ी ही दुखी अवस्था में वहां पर, जहां पर उन्होंने वृत्रासुर का वध किया है, वहां पर खड़े हैं और वो अपने स्वर्गलोक वापस नहीं गए। तो ये देख करके परीक्षित महाराज को आश्चर्य होता है। वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी जी से कि हे शुकदेव गोस्वामी जी, बाकी सारे जितने भी देवतागण थे प्रसन्न होकर के, क्योंकि वृत्रासुर का वध हो गया है, सारे प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। लेकिन क्या कारण था कि इंद्र देवता दुखी होकर के वो अपने स्वर्गलोक वापस नहीं गए? उसका क्या कारण था और वो निराश क्यों हो गए? तो अब शुकदेव गोस्वामी जी इसका कारण अपने अगले अध्याय में, अपनी अगली कथा में हम इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।